रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस इज डिराइव्ड फ्रॉम टू वर्ड्स। फर्स्ट वन इज फोटो एंड द सेकंड वन इज सिंथेसिस। फोटो मीन लाइट एंड सिंथेसिस मीन टू प्रिपेयर। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या होता है कि प्लांट जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड्स प्लांट्स यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, यानी दो चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं। फर्स्ट वन इज़ कार्बन डाइऑक्साइड एंड द सेकंड वन इज़ वाटर एज रिएक्टेंट के तौर पर ये दो चीज़ों को यूज़ करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यानी फोटो की प्रेजेंस में और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में एंड इंजाइम, और इसमें कुछ इंजाइम्स इन्वॉल्व होती हैं और प्रोड्यूस क्या करते हैं, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन्स एज प्रोडक्ट के तौर पर। इट इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। अगर हम इसकी केमिकल डेफिनेशन देखें, केमिकल डेफिनेशन क्या है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या होता है, इन विच एनर्जेटिकली पूर इनऑर्गेनिक जो सब्सटेंसेस, कुछ ऐसे ही यानी इनऑर्गेनिक ऑक्सीडाइज सब्सटेंसेस होती हैं जो कि इनर्जेटिकली पूर होती हैं, जिसमें एनर्जी कम होती है। जैसा कि अगर हम देखें तो वो कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर है, ठीक है। ये जो इनर्जेटिकली पुअर हैं और इनऑर्गेनिक ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंसेस हैं, बाद में क्या हो जाती हैं, रिड्यूस्ड हो जाती हैं। रिड्यूस्ड होके ये कार्बोहाइड्रेट्स बना, यानी कार्बोहाइड्रेट्स की कौन सी फॉर्म बनाती है, रिड्यूस्ड होके ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाती हैं, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाती हैं। और इसके अलावा ऑक्सीजन्स को रिलीज करती हैं इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, यानी क्लोरोफिल की मौजूदगी में। क्लोरोफिल क्या है, क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है, दैट इज क्लोरोफिल। ये क्या करता है, एक तो प्लांट्स को ग्रीन कलर देता है और दूसरा इसका काम ये होता है कि यानी इसने फोटोसिंथेसिस में मेजर रोल प्ले करता है, ठीक है। यानी ये ग्लूकोज की फॉर्मेशंस में हेल्प करवाता है। उसके बाद है कि यानी सनलाइट हो, एनर्जी हो और इसके अलावा इंजाइम हो, क्लोरोफिल की मौजूदगी हो, सनलाइट यानी सनलाइट जो सोलर एनर्जी है वो प्रेजेंट होनी चाहिए और इसके अलावा इंजाइम होने चाहिए, जिसकी वजह से क्या हो कि जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इनऑर्गेनिक ऑक्सीडाइज सब्सटेंसेस हैं और जो कि इनर्जेटिकली पोर सब्सटेंसेस हैं वो रिड्यूस्ड हो जाए इनटू ग्लूकोज में एंड ऑक्सीजन्स में। इसकी इक्वेशंस देखें तो कुछ ऐसे कि यानी 6 कार्बन डाइऑक्साइड आपस में मिलते हैं, उसके अलावा 12 वाटर मॉलिक्यूल्स मिलेंगे और एक यानी लाइट यानी सनलाइट में क्या होगा कि ये सूरज की रोशनी में रिएक्शंस होगा। सनलाइट में क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ये क्या बना देंगे, ग्लूकोज बना देंगे। उसके अलावा 6 ऑक्सीजन्स के जो है वो रिलीज़ करेंगे और 6 वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो रिलीज़ करेंगे। ये एक यानी शॉर्ट क्वेश्चन आपको आ सकता है कि व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस एंड इट्स केमिकल इक्वेशंस, और इसकी इक्वेशंस क्या हैं, इक्वेशंस लिखें और फोटोसिंथेसिस को डिफाइन करें, ठीक है। अब दोनों तरीक़ों से इसकी डेफिनेशंस, ये भी इसकी डेफिनेशन है, ये भी इसकी डेफिनेशन, दोनों तरह से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं फोटोसिंथेसिस है क्या। फिर उसके बाद आपने ये इक्वेशंस लिखने हैं कि इसकी ये इक्वेशंस है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड वाटर आपस में कंबाइन होते प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, और उसके बाद क्या बनता है, ग्लूकोज, और उस साथ में ऑक्सीजन रिलीज होती है, ठीक है। और साथ में वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो रिलीज होती हैं, 6 वाटर मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट हमारे पास एक लॉन्ग क्वेश्चन है, फोटोसिंथेसिस रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स, यानी फोटोसिंथेसिस के सिंथेटिक रिएक्टेंट कौन से हैं, कौन सी चीज़ें जो है वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में रिएक्ट करती हैं और बनने वाली कौन सी प्रोडक्ट। अगर हम रिएक्टेंट की बात करें, हमने यहीं पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस देखा तो उसमें था एक कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मॉलिक्यूल्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट की प्रेजेंस में और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, ठीक है। क्लोरोफिल एक पिगमेंट है, इसकी प्रेजेंस में ये क्या करती हैं, ये आपस में मिल जाती हैं और इसके मिलने की वजह से क्या होता है, क्लोरोफिल की वजह से और इसके अलावा सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, यानी ये आपस में ये रिएक्टेंट है जो रिएक्ट करते हैं। प्रोडक्ट क्या है, उसके एज अ रिजल्ट ग्लूकोज बनता है C6H12O6, और इसके अलावा ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल ऑक्सीजन बनते हैं और इसके अलावा बनते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट है कि वाटर जो है वो रिएक्टेंट में भी बनता है, यानी यहाँ पे रिएक्टेंट में भी प्रेजेंट होता है और एज वेल एज प्रोडक्ट में प्रेजेंट होता है। एक्चुअली इसकी वाटर की यील्ड नहीं होती, वाटर बनता नहीं है प्रोडक्ट की में, बल्कि क्या होता है यानी यही यहाँ से क्या करें कि अगर यहाँ पे 12 वाटर मॉलिक्यूल्स लेते हैं रिएक्टेंट्स में और बाद में जो 6 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, अगर इस इक्वेशंस को देखें, यहाँ पे हमने 12 वाटर मॉलिक्यूल्स लिए और उसके बाद क्या हुआ है कि 6 यहाँ पे यूज्ड हो गए और जो 6 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो आफ्टर
जो रिएक्शंस के बाद क्या हो गए, वो बच गए यानी रिलीज़ हो गए। अगर हम इसको देखें विदाउट प्रोडक्ट्स इन वाटर, यानी वाटर जो है वो प्रोडक्ट में इन्वॉल्व नहीं है, उसकी इक्वेशन देखें तो हम ऐसे भी इसको इक्वेशन को लिख सकते हैं कि 6 कार्बन डाइऑक्साइड, 6 वाटर मॉलिक्यूल्स और सनलाइट आपस में रिएक्ट करते हैं और ग्लूकोज बना रहे हैं, और साथ में 6 ऑक्सीजन्स के जो है एटम्स बने हैं। अब यहाँ पे है कि रेस्पायरेशन, अगर हम फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस देखें तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के एक रिवर्स प्रोसेस चलता है, ठीक है। यानी इसमें क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस में ये रिएक्टेंट्स आपस में मिलके ये वाली प्रोडक्ट बना देती है। अब ये वाली प्रोडक्ट जो है वो बैग इन रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट करवाना है, इन रिएक्टेंट को इन बैग, तो उसके लिए एक रिवर्स प्रोसेस है, दैट इज रेस्पायरेशन। रिवर्स प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि ग्लूकोज जो है उसकी ब्रेक डाउन होती है, ऑक्सीजन की प्रीसेंस में ये अमल रिएक्शंस होते हैं, और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एटीपी की फॉर्म में जो है वो एनर्जी रिलीज हो जाती है। फोटोसिंथेसिस के जो प्रोडक्ट्स हैं, फोटोसिंथेसिस के जो प्रोसेस है, इसमें क्या होता है कि जो यूज़ करता है प्रोडक्ट ऑफ रेस्पायरेशन, रेस्पायरेशन के जो प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट है रेस्पायरेशन के, ठीक है। इनको कहाँ यूज़ किया जाता है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में यूज़ कर लिया जाता है। और रेस्पायरेशंस में क्या होता है कि रेस्पायरेशन यूज द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस एज अ रिएक्टेंट। अगर रेस्पायरेशंस की बात करें, रेस्पायरेशन में हम क्या करते हैं कि ये फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट कौन कौन से हैं, ग्लूकोज है, ऑक्सीजन्स है और ये वाटर्स है, ठीक है। ये ग्लूकोज और जो ऑक्सीजन है इसको क्या करें, हम रिएक्टेंट के तौर पर यूज़ करें हैं इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पायरेशन। अगर हम डिफरेंस देखें, इसमें क्या डिफरेंस होता है कि जो फोटोसिंथेसिस दोनों जो है फोटोसिंथेसिस और रेस्पायरेशन दोनों एक दूसरे की क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शन, यानी अगर इनवर्सली प्रोपोर्शन, दोनों ऑपोजिट रिएक्शंस हैं, ठीक है। ऑपोजिट रिएक्शन से रिवर्स रिएक्शन है एक दूसरे के। फोटोसिंथेसिस अगर होती है सिर्फ ड्राई डे टाइम में, अगर हम देखें तो ये सिर्फ डे टाइम में यानी दिन के वक्त जो है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। लेकिन जो रेस्पायरेशन है, हम प्लांट्स की बात करें, प्लांट्स में रेस्पायरेशन, तो प्लांट्स जो रेस्पायरेशंस होती हैं प्लांट्स में डे टाइम भी हो रही हैं और नाइट टाइम भी हो रही है। वैसे ह्यूमंस में भी डे और नाइट टाइम दोनों हो रही है, लेकिन यहाँ पे हम फोटोसिंथेसिस और रेस्पायरेशंस जो प्लांट्स में हो रही हैं उनकी बात करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है कि अगर क्या हो कि लाइट की इंटेंसिटी लो है, इफ यानी सूरज जो है उसकी रोशनी कम है, जैसा कि अब अमूमन सर्दियों में क्या होता है कि लाइट इंटेंसिटी क्या होती है, बहुत कम होती है, ठीक है। अगर लाइट की इंटेंसिटी बहुत कम होती है एट डाउन एंड डस्क, यानी दिन और रात के वक्त जब लाइट की इंटेंसिटी बहुत कम होती है, द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पायरेशंस में इक्वल्स टू ईच अदर फॉर अ शॉर्ट टाइम। तो ऐसा भी हो सकता है यानी कि फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है और रेस्पायरेशन का प्रोसेस जो है वो दोनों एक दूसरे के शॉर्ट टाइम के लिए इक्वल हो जाएं। इसमें क्या होगा कि यानी जो ऑक्सीजन रिलीज होती है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस के दौरान, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है तो उसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन रिलीज हो रही है, ठीक है। और जब रेस्पायरेशन होती है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। अब उनका कि जब ऑक्सीजन रिलीज होगी फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, वो जस्ट इक्वल्स टू द अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर रेस्पायरेशन इन प्लांट्स, यानी वो इतनी ही फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस इतना ही हो रहा है। इन डिम लाइट है, लाइट की प्रिंसेस नहीं है, तो फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन जो प्रोसेस है वो बहुत स्लो है। यहाँ पे क्या है कि यानी ऑक्सीजन्स की प्रोडक्शन जो है बहुत कम हो रही है, यानी ऑक्सीजन जो है वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कम हो रहा है तो ऑक्सीजन भी कम बन रहा है, ठीक है। तो वो जस्ट इतनी ही अमाउंट में ऑक्सीजन बन रहा है जो प्लांट्स में रेस्पायरेशन का प्रोसेस हो रहा है, इसके लिए उसको यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। प्लांट्स में रेस्पायरेशन होती है, वो इस ऑक्सीजन को यूज़ कर लेती है और इस रेस्पायरेशन के नतीजे में इतनी ही सिर्फ यानी कार्बन डाइऑक्साइड बनती है जो कि इस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए रिक्वायर्ड होती है। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज ड्यूरिंग रेस्पायरेशन जस्ट इनफ द अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस के लिए। अब क्या होता है कि इसमें एक एट दिस मोमेंट, इस मोमेंट पे क्या होता है, देयर इज़ नो नेट गैस एक्सचेंज। अब प्लांट्स जो है वो अपने इन्वायरमेंट के साथ कोई गैस का एक्सचेंज नहीं कर रहा, ना ही ज़्यादा और फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन पर ही है जिसको इन्वायरमेंट में रिलीज़ करें, ना ही इसके रेस्पायरेशंस यानी ना ही इसको इतनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायर्ड है कि वो इन्वायरमेंट से ले। अब क्या हो रहा है कि इसका एक ऐसा मोमेंट जिसमें क्या हो रहा है कि
देयर इज़ नो नेट गैस एक्सचेंज, गैस का एक्सचेंज नहीं हो रहा इसके टिश्यूज़ के दरमियान, यानी प्लांट्स के जो लीव्स वगैरह हैं उन उसके दरमियान और उसके एटमॉस्फेयर के दरमियान। तो इस पॉइंट को हम कहते हैं कंपनसेशन पॉइंट। इज़ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस कि व्हाट इज़ द कंपनसेशन पॉइंट। अच्छा जी, सेकंड कंडीशन है कि जब लाइट इंटेंसिटी हाई होती है। अब लाइट इंटेंसिटी जब हाई होती है, हाई लाइट इंटेंसिटी होती है, तो फोटोसिंथेसिस का रेट वो भी इंक्रीज कर जाता है। और यानी जो फोटोसिंथेसिस का रेट जब इंक्रीज कर जाएगा तो उसमें क्या होगा कि फोटोसिंथेसिस इंक्रीज कर जाएगी, तो इससे मोर प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होगी। और जो प्लांट में रेस्पायरेशन हो रही है वो क्या करेगी, कार्बन डाइऑक्साइड कम प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, इसको अब क्या है कि फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायर होगी पहले तो, फिर उसके बाद ये जो ऑक्सीजन भी बहुत ज़्यादा बन रही है, ये प्लांट सारी ऑक्सीजन जो है इसको रेस्पायरेशन में यूज़ नहीं कर सकेंगे। तो इसको क्या करेगा कि फोटोसिंथेसिस करवाने के लिए ड्यूरिंग द हाई लाइट इंटेंसिटी प्लांट्स को आउटसाइड द इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड लेनी पड़ेगी, और जो एक्सेस ऑक्सीजन है उसको क्या करेगा, इन्वायरमेंट में रिलीज कर देगा। ठीक है, ये लाइट इंटेंसिटी जब हाई होगी तब ये प्रोसेस होगा, और जब लाइट इंटेंसिटी लो होती है देन कंपनसेशन पॉइंट आता है, जिसपे दोनों यानी जो रेस्पायरेशन है और फोटोसिंथेसिस का जो रेट है वो दोनों का इक्वल हो जाता है। थैंक यू।